केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए सदैव प्रसन्न और सुखी। तो जनाब आज हम और आप प्रायिकता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ताश के पत्तों के विषय में कुछ रोचक जानकारी हमने यह सोचकर कि कितनों को ही ये जानकारी होती है और नहीं भी होती है, तो क्यों ना हम इस संपूर्ण जानकारी को अंकित कर दिया जाए आप सबकी जानकारी हेतु। तो जनाब अगर आप ये जानकारी नहीं जानते हैं तो ताश संबंधी प्रायिकता के जो प्रश्न हैं हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जनाब अब जानकारी दे दी तो इसे याद करिए और प्रश्नों को हल भी करिए, ठीक है? तो चलिए अब हम प्रश्न लेते हैं प्रायिकता से संबंधित। 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा खींचने पर उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जनाब चलिए यहाँ शुरू करते हैं हल। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, हमारे कथनों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखें सबसे पहले प्रति दर्श समष्टि तो जनाब और इसे ऐसे दर्शाते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। तो अब चलते चलते ये भी देखिए कि प्रतिदर्श समष्टि होती क्या है। यादृच्छ प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। तो देखिए यहाँ बराबर का निशान लगाइए पहले और इस तरह से ये मझला ब्रैकेट, और जनाब यहाँ पहला एक लिख दीजिए क्योंकि 52 तक पत्ते होते हैं। 2 3 4 इसी तरह से डॉट डॉट कर दीजिए आगे अप टू 52 तक। और इसे ब्रैकेट से बंद कर दीजिए मझले ब्रैकेट से। अब ये एक समुच्चय बन गया जैसा कि हमने परिभाषा में बताया है। तो चलिए जनाब इसे हम दूसरे रूप में कैसे लिख देंगे। यहाँ n लिखिए और यहाँ पर s लिखिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इन सब पत्तों का योग कितना है 52। तो इस तरह से 52 लिख दीजिए। अब चलते हैं कि एक पत्ता खींचा जा रहा है।
और उसकी मांग है प्रश्न में कि वो इक्का हो। तो जनाब पत्तों में 4 इक्के होते हैं, 52 पत्तों में। यहां लिखिए इक्कों की संख्या बराबर 4। देखिए हमने पटल पर जानकारी दे दी, तो यहां पर इसका प्रयोग हो रहा है। अब मानिए, माना इक्का होने की घटना ये है। इस तरह से तब ए बराबर कितना, 4। अर्थात इसमें देखिए किस तरह से लिखेंगे। यहां पर भी मझला कोष्टक लगाइए। हम आपको डिटेल से इसलिए बता रहे हैं, आप कभी भी प्रायिकता भूलेंगे नहीं, सदैव याद रहेगा। तो एक तो इक्का होता है, काहे का, ईंट का, पान का, चिड़ी का, हुकुम का। यहां पर लिखिए एक इक्का ईंट कॉमा लगाइए। एक एक इक्का पान और एक इक्का चिड़ी। कॉमा इधर लिखते हैं हम एक इक्का हुकुम। और ये ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो चलिए जनाब, अब यह एन ए लिखें बराबर कितने के हो गए, ये 4।
अब चलिए जनाब एक पत्ता खींचा जाता है तो मतलब कि 4 कौमे से कोई भी पत्ता निकल सकता है, क्योंकि वो पान का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता, हुकुम का भी हो सकता है और पान का भी होता, चारों एक के निकल सकते हैं। कोई भाई निकलेगा 4 में से। तो जनाब 4 विधियां हुई यहां पर, संभव स्थितियां कितनी हैं? 4। मतलब एक पत्ता खींचते हैं तो 4 पत्तों में से, 4 इक्कों में से कोई भी इक्का निकल सकता है। तो कुल विधियां 4 हुई, जिन्हें हम एक सही भाषा में ये कह देते हैं कि संभव स्थितियां कितनी हैं? अनुकूल है। अनुकूल स्थितियां 4 हुई। तो चलिए जनाब अब आगे। अब चलिएगा हम निकालते हैं प्रायिकता। यहां लिखिए P लिखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी, यहां लिख दीजिए A और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। A का मतलब हो गया इक्का होने की प्रायिकता। तो चलिए जनाब यहां पर लिखिए N A को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए बटा N S बराबर N A का मान लिख दीजिए 4 बटा N S कितना लिखा है आपका? देखिए 52। बराबर करिए 4 से काटिए जनाब ने, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गए 12, 4 3 12, अर्थात प्रायिकता आई 1/13। ये उत्तर हुआ जनाब। ये डिटेल मैंने आपको इसलिए बताई कि लगाने का एक मेथड अलग होता है। तो चलिए जनाब अगला पॉइंट लेते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, एक साधारण ताश की गड्डी से कोई तस्वीर निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका लिखिए हल। देखिए जनाब यहां पर प्रतिदर्श समष्टि लिखें पहले। एस लिखिए बराबर करिए, मजला कोष्टक शुरू कीजिए। 1 2 3 इस तरह से 4 आगे आगे डॉट डॉट लगा के अप टू 52। अब चलिए यहां पर N S लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए।
यहां लिख दीजिए 52। तो जनाब अब बारी आती है तस्वीर वाला पत्ता। तो पहले तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या मालूम होना चाहिए आपको गड्डी में। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं और 4 बेगम होते हैं। ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो यहां लिखिए तस्वीर वाले पत्ते बराबर 12। इसका डिटेल लिखना चाहे तो लिख लीजिए 4 बादशाह है। प्लस 4 गुलाम प्लस 4 बेगम इस तरह से बराबर 12। तो अब चलते हैं, जब एक पत्ता खींचा जाएगा तो इन 12 पत्तों में से, तस्वीर वाले पत्तों में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो एक पत्ता निकालने की विधियां कितनी हुई? 12। तो चलिए यहां पर पहले मानिए, माना तस्वीर वाले पत्ते के निकालने की घटना ये है। तब ए बराबर, तो जनाब देखिए यहां पर इस तरह से बनाइए, यही ऊपर वाला सब लिख देना। 4 बादशाह है, कौमा 4 गुलाम, कौमा 4 बेगम, और ये मझला कोष्टक से घेर दीजिए। अब लिखिए एन ए बराबर कितने पत्ते हो गए कुल? यहां लिख दीजिए
बारह, इस तरह से। अब चलिए आगे। यहां लिखिए P और यहां लिख दीजिए A बराबर N A को ब्रैकेट में बंद, N और ये S। तो चलिए जनाब, Na का मान 12 और Ns का कुल मान 52। तो देखिए जनाब, प्रायिकता कितनी निकलती है। 4 से विभाजन करिए, 4 × 12 और 4 से 52 काटिए, 4 × 1 = 4, 1 बचा 4 × 12, 13 बार। तो चलिए प्रायिकता आ गई 3/13। यही उत्तर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ताशों की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो उसके गुलाम बेगम बादशाह इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जनाब देखिए इसका हल। यहां लिखिए प्रतिदर्श समष्टि। S बराबर मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 कॉमा कॉमा से विभक्त करते चलिए, डॉट 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 रख के अप टू 52 पत्तों तक, इस तरह से। अब लिखिए N S बराबर 52। तो चलिए जनाब, अब आगे एक पत्ता निकाला जा रहा है। तो प्रश्न कर रहा है कि गुलाम बेगम बादशाह इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जनाब गुलाम कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 4। बेगम भी 4 होता है, बादशाह भी 4 होता है और इक्का भी 4 होते हैं। तो यहां लिखिएगा गुलाम चार, बेगम 4 प्लस बादशाह 4
प्लस 21 4, कुल कितनी हो गई ये? देखिए 4 दूना 8, 8 4 12, 4 16, 16 पत्ते हुए ये। अब एक पत्ता निकाला जाता है इनमें से, 16 में से, तो कोई भी पत्ता निकल सकता है इन 16 पत्तों में से। अर्थात एक पत्ता निकलने की कितनी विधियां हुई? 16। तो जनाब अब यहां मानिए, माना गुलाम बेगम बादशाह या इक्का निकलने की घटना ये है, तब ए बराबर मजला ब्रैकेट शुरू करिए। यहां लिखना है आपको चार गुलाम कौमा 4 बेगम कौमा 4 बादशाह कौमा 4 इक्का। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहां लिखिए एन ए बराबर कुल कितने हो गए ये? देखिए 4 4 8 4 12 4 16, यहां 16 लिख दीजिए। अब आगे चलिए, यहां लिखिए P और यहां लिख दीजिए A बराबर N A और N S। अब चलिए जनाब Na का मान लिख दीजिए 16 बटे
NS का मान 52 बराबर करिए तो काट दीजिए। देखिए 4 चौको 16 और 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 ती 12, तो प्रायिकता निकल के आई 4/13। यही उत्तर है। आगे चलिए। एक खिलाड़ी ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचता है। इसके पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1, 2, 3 ब्रैकेट के अंदर अप टू 52 तक। NS लिखिए, 52। यहाँ लिखिए ताश की गड्डी के 52 पत्तों में पान के पत्तों की संख्या तेरह होती है। तो यहां मानिए, माना पान का पत्ता होने की घटना ए है, तब NA बराबर 13। आगे देखिए जनाब, अब यहां लिखिए ए को ब्रैकेट में करिए, NA बटा NS बराबर करें, NA का मान लिख दीजिए 13 बटे NS का मान 52 बराबर 13 से काटिए, 13 एकम 13, 13 चौको 52, तो ये आ गया 1/4। यही आपका उत्तर है। आगे चलिएगा।
देखिए जनाब, प्रश्न इस प्रकार है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता या दरख्त निकाला जाता है। इसके ईंट या चिड़ी, ईंट, पान या चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका हल देखें जनाब। प्रतिदर्श समष्टि एस ब्रैकेट के अंदर बराबर, ब्रैकेट चालू करें, 1 2 3 अप टू 52 तक। तो NS होगा बराबर 52। अब चलिए, ईंट, पान और चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जनाब, इन पत्तों की संख्या 52 पत्तों में ईंट, पान, और चिड़ी के पत्तों की संख्या बराबर 39 होती है। ईंट के पत्ते 13 होते हैं, पान के पत्ते 13 होते हैं, चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं, 13 3 39। अब मानिए, माना ईंट, पान, चिड़ी का पत्ता होने की घटना ए है, तब NA बराबर 39। आगे अब लिखिए PA बराबर NA NS बराबर NA का मान लिखे 39 और NS का मान 52। तो काटिए, 13 3 39, 13 3 39 और 13 चौको 52, अर्थात 3/4। ये उत्तर आ गया, यही इसकी प्रायिकता है।
तो जनाब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मैंने आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है। अब आप भी प्रयासरत हों, इन सवालों को लगाइए, अभ्यास कीजिए। तो जनाब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को नमस्ते।